सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है वो हम आपको आसान ज़बान में बताते हैं। दोस्तों, बरतानिया और फ्रांस को अब रशिया ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है और वो उसने जो बात बोल दी है वो करेगा ज़रूर, क्योंकि पूरी तरह से रशिया बौखलाया हुआ है। यूक्रेन और रूस की जंग को 2 साल से ज़्यादा बीत चुका है। हालात बिगड़ रहे हैं, जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसा मैंने आपसे परसों कहा था कि जंग बढ़ सकती है, लीजिए बढ़ने के आसार देख लीजिए। रशिया ने कहा है कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर यूक्रेन ने यूके और फ्रांस के आपके हथियार इस्तेमाल किए हमला अंदर करने के लिए, तो हम यूक्रेन के अंदर बरतानिया और फ्रांस की फ़ौज को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी फ्रांस और बरतानिया की फ़ौज है हम निशाना बनाएंगे। यानी अब पूरी दुनिया में जहाँ भी फ्रांस और ब्रिटेन की फ़ौज होगी निशाने पर रशिया के होगी। इस बयान के बाद जंग बढ़ने की संभावनाएं और पक्की हो चुकी हैं। उधर मेरे दोस्तों, ब्रिटेन इस वक्त पगलाया फिर रहा है, दीवार में सर मारने वाली हालत हो गई है। असल में बरतानिया के मिलिट्री का पूरा डेटा चोरी हो गया है। जी हाँ, चाइना के हमले में जो चाइना ने इंटरनेट पर अटैक किया, जिसे आप साइबर अटैक कहेंगे, साइबर अटैक में बरतानिया की मिलिट्री के तमाम दस्तावेज फुर हो गए हैं। अब रशिया के करीब चीन है और चाइना खुद यूरोप के खिलाफ है, तो वो इन डेटा का क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। उधर रशिया ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी मिसाइलों का ज़ख़ीरा यूरोप के खिलाफ बढ़ाएंगे। 71 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन और 5वीं बार उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली। Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. यूक्रेन के खिलाफ अब खुद यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बता दूं कि आयरलैंड के अंदर ये तस्वीर देख लीजिए। आयरलैंड के अंदर खुद ये यूक्रेन के लोग हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि टॉर्चर करना बंद कीजिए। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती जिस तरह से यूक्रेन सैनिकों की भर्ती कर रहा है, ज़बरदस्ती सेना में यूक्रेनियों को ढकेल रहा है, यूक्रेन वासियों को यह पसंद नहीं आ रहा है। वहीं यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है कि हमने रूस के बोट्स को निशाना बनाया है समुद्री ड्रोन के जरिए। देखिए, उधर रशिया ने अलग तस्वीर डाली है, वो ये है। इस तस्वीर में रशिया बता और दिखा रहा है कि हमने समुद्री यूक्रेनियन ड्रोन को हेलीकॉप्टर से फायर करके
तबाह किया है। जंग बढ़ रही है, बल्कि यूं कहूं बढ़ चुकी है। अब व्लादिमीर पुतिन ने परमिशन दे दी है कि अब रूस की फौज परमाणु हथियारों को लेकर ड्रिल कर सकती है, सैन्य अभ्यास कर सकती है। अभी व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु बम पे हाथ ही रखा था कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति ने हगना शुरू कर दिया। तुरंत सामने बयान आया कि हमारा कोई ख्वाब, कोई डिजायर नहीं है कि हम रूस की सरकार को बदलें, रिजिम को बदलें, या हम उस पर कब्जा करें, या हम रूस से लड़ें, या रूस वासियों से लड़ें। जज्बात पलट गए, हालात पलट गए, इंसान ही पलट गया। देखिए तो सही। Les autorités chinoises l'ont rappelé à plusieurs reprises et je veux ici vous en remercier. Ensuite, nous avons voulu ce matin expliquer l'impact de ce conflit sur la sécurité européenne et notre détermination à soutenir l'Ukraine aussi longtemps et autant que nécessaire. Sans sécurité pour l'Ukraine, il ne peut y avoir de sécurité de l'Europe. Pour autant, nous ne sommes en guerre ni contre la Russie ni contre le peuple russe, et nous n'avons pas non plus une approche consistant à rechercher un changement de régime à Moscou. Il ne faut pas là inverser les rôles. उधर रमजान कादिरोव अलग ही भौकाली में हैं। रमजान कादिरोव ने कहा है कि बहुत जल्द यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करना चाहिए और ज़ेलेंस्की को पकड़कर डॉक्यूमेंट पर साइन करवा के उनकी जगहों पर कब्जा करके ऑफिशियली ऐलान करना चाहिए। В любом государстве, мои представители есть, там все любят нашего президента. Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц нужно забирать ближайшую территорию, но обязательно надо Одессу до Харькова забрать нужно, и потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины. Я удивляюсь, когда Европа что-то говорит, когда на них обращают внимание, у них самих ничего нету там. У них командует для... मेरे दोस्तों, यूक्रेन इस वक्त बुरी तरह से पिस रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जितना दूसरे के पैसे और हथियारों पर उछल रहे थे, उतने ही बड़े अब खतरे में जा चुके हैं। 2 अधिकारी जो गार्ड ज़ेलेंस्की के साथ 24 घंटे रहा करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इल्ज़ाम ये था कि उनको रूस के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया गया था और उनको सुपारी दी गई थी ज़ेलेंस्की को कत्ल करने की। साउथ कोरिया के बेस से रशिया एक अमेरिकी सैनिक आया था। रूस की इंटेलिजेंस एक्टिव थी। रशिया के इंटेलिजेंस की मदद के द्वारा रूस ने उस अमेरिकी सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्ती हो तो भारत और रूस जैसी हो, हर तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। भारत पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा तेल रूस से लिया है, और ऊपर से रूबल में नहीं, रुपये में लिया है, यानी अपनी करेंसी में लिया है। अब दिक्कत यह है कि रशिया उस रुपीस को दूसरे देशों में इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब रशिया ने खेल ये खेला कि रशिया के जो पैसे खुद भारत में बैंकों में पड़े हैं, उन बैंकों में पड़े इंडियन रुपीस अपने ही पैसों को वो भारत में ही इन्वेस्ट कर देगा। उधर मेरे दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के 2 और बड़े गांवों पर कब्जा करके अपना रूसी झंडा लहरा दिया है। उधर मेरे दोस्तों, नेपाल की गवर्नमेंट ने मान लिया है कि हमारे देश के 15,000 गोरखा सैनिक इस वक्त रूस की सेना में शामिल हैं और यूक्रेन से लड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने सैनिकों को वापस लेकर आएं। उधर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर MLRS दाग कर हमला किया है। उधर यूक्रेन के पलटवार के बाद रशियन फैक्ट्रीज के अंदर भयानक आग लग गई। Ну, шифер, что ли, стреляет, слышно.
Треск постоянно. А я думал, мне показалось, что два или три взрыва. जर्मनी ने चीन के खिलाफ उठाया है बड़ा कदम। इंडो पैसिफिक समुद्र में अब अपनी एक खतरनाक वॉरशिप युद्धपोत भेजने के लिए जर्मनी तैयार हो गया है चीन के खिलाफ। उधर भारत ने भी साउथ चाइना सागर में चीन के खिलाफ 3 वॉरशिप यानी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उधर चीन ने एक बार फिर से चांद पर अंतरिक्ष पे 3 और सैटेलाइट रॉकेटों को लॉन्च किया है, जिसमें उसे कामयाबी मिली है। उधर मेरे दोस्तों, जिस टिकटॉक और बाइट डांस ऐप को बैन किया है अमेरिका ने, वही ऐप अब बाइडेन को तकलीफ देने वाली है। इंटरनेशनल कोर्ट में टिकटॉक और बाइट डांस ऐप बाइडेन के खिलाफ केस दर्ज करने वाली है। मालदीव ने भारत को डेडलाइन दी थी कि इस डेडलाइन से पहले आप अपने सैनिकों को निकाल लीजिएगा। भारत के 79 सैनिक मालदीव में तैनात थे। धमकी और वार्निंग के बाद भारत ने वार्निंग से कई दिन पहले ही भारत के सैनिकों को वापस बुला लिया है भारत। उधर 40% जो भारत के टूरिस्ट हैं वो गिर गए हैं, नहीं जा रहे हैं मालदीव। पिछले साल से अब तक 40% टूरिस्ट भारत के जो हैं मालदीव नहीं गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, भारत और नाइजीरिया ने एग्रीमेंट कर लिया है कि अब वो दोनों भी अपनी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करेंगे और डॉलर यानी अमेरिकी करेंसी को अलविदा कहेंगे। उधर मेरे दोस्तों, कनाडा और भारत की जब मैंने बताया था कि रिश्ते खराब हैं, तो बीजेपी के जानवर भौंक रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ये तो फर्जी न्यूज़ है। आइए एक बार फिर से उनके मुंह पर पेशाब करते हैं, सच उनको दिखा देते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सिर्फ टाइटल पढ़ लीजिए। ट्रूडो बोले निज्जर की हत्या के बाद सिख असुरक्षित थे, जांच 3 गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनाडा है। तो आप समझ रहे हैं हालात कितने गिर चुके हैं। मोदी जी कह रहे हैं चुनाव रैलियों में, भाइयों बहनों हमारा बज रहा है। कनाडा में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? लंदन में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में बज रहा है? अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये बज रहा है। कनाडा और भारत के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, सबसे खराब स्थिति में है। उधर भारत ने एक और बात कह दी कनाडा से कि कट्टरपंथियों को पनाह देना कनाडा बंद करो। कनाडा ने 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। इस पर कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हुए ही, लेकिन कनाडा का साथ अमेरिका ने दिया। अमेरिका ने कहा कि 3 जो भारतीय गिरफ्तार हुए हैं ना, भारत उसको सीरियसली ले और जांच में कनाडा की मदद करे। अब यहाँ अमेरिका के जो गुलाम बैठे हुए हैं भारत में, जो बात बात पर उसकी आरती उतारना शुरू कर देते हैं, अब बताइए उनके मुंह में गू कौन डालेगा? ऐसे लहंडा उठा के कौन डालेगा? हैं? लहंडा उठा के डालने का मतलब ही है बस आप वीडियो शेयर कर दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उनके मुंह में पड़ी तो रही है। उधर पाकिस्तान ने चाइनीज के ऊपर जो हमले हुए हैं उसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान पर डाल दिया। कहा कि चाइना के लोगों के ऊपर, इंजीनियर्स के ऊपर जो आत्मघाती हमला हुआ उसमें अफगानिस्तान का हाथ है, क्योंकि उसमें हमलावर अफगान था। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कांड सामने आया कि पाकिस्तान की नई सरकार ने अमेरिका को अपना एयर बेस दे दिया है, जिसके एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान आर्मी का बयान आया है कि हम अपना कोई भी बेस किसी को नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तान ने ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन पर सफाई देते हुए कहा, बिना अमेरिका का नाम लिए, अमेरिका को निशाने पर लिया, कहा कि हम किसी के भी प्रेशर में आकर काम नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हेलीकॉप्टर्स के ऊपर चाइनीज फाइटर जेट ने फ्लेयर्स दाग दिए थे। इस पर पूरी तरह से, तस्वीर अलग से नहीं दिखा सकता हूं माजरत के साथ, इस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चाइना पर बुरी तरह से भड़के। मेरे दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि रजा भाई दुबई की तस्वीरें जो आपने बाढ़ की दिखाई है वो गलत है, इतना नहीं हुआ है, आप ज़्यादा अरे यार भक्त बनो, आण भक्त मत बनो।
कोई सऊदी अरब का आड़ भक्त है, कोई दुबई का आड़ भक्त है। भाई क्यों बनना, सच्चाई है, रिपोर्ट आपके सामने। यूएई में जो अजाब अल्लाह का आया, यानी जो बाढ़ आई, उससे 50,000 सिर्फ गाड़ियों का डेटा है कि 50,000 गाड़ियां डैमेज हुई, और जो इस बाढ़ से नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने में $250 मिलियन दुबई के खर्च होने वाले हैं। उधर आर्मीनिया खुद उठाकर पत्थर अजरबैजान फेंकता है, और जब अजरबैजान आर्मीनिया का टेडुआ पकड़ लेता है तो कहता है हम तो डील करने के लिए आए हैं। इसी तरह से एक बार फिर से आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान ने ऐलान किया है कि हम नवंबर दिसंबर तक अजरबैजान से शांति की डील कर लेंगे। हजरत मोहतरम, बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील में भी खतरनाक बाढ़ है। तस्वीर देख लीजिए, ये ब्राज़ील का एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ऐसे ब्राज़ील के और भी इलाके हैं जो पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और अपने साथियों और दोस्तों और रिश्तेदारों से भी करवाइए। टिकटॉक के ज़माने में, रील्स के ज़माने में अश्लील और फुहड़ता वीडियो देखने की आदत को बंद कीजिए और कुछ ऐसे कंटेंट हमारे ज़रिए देखिए जिससे आप कहीं पर खड़े होकर दुनिया की बातें बताने में और करंट अफेयर पर बात करने के लायक बने। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।